आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर देस। हाँ मित्र, जैसे कि रउआ मालूम बा कि एह दिन में हम संत पौलुस द्वारा लिखल गईल गलतिया के पत्री के अध्ययन कर रहल बानी। पिछला कार्यक्रम में हम देख ले रही कि परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अइला के द्वारा हम परमेश्वर के संतान होकला के अधिकार प्राप्त करी न जा। गलतियों के पत्री ओकर 3 अध्याय के 26 से 29 पद में देख ले रही जा कि ये महान सत्य के बारे में परमेश्वर के वचन हमनी के का बतावले। बपतिस्मा यानी कि मतलब पानी से नहीं खे। कुछ लोग ये बात पर घमंड करेला लोग कि हमरा बाचा के बपतिस्मा यर्दन नदी के पानी से भइल बा। एकरा से अधिक दुख के बात बा कि कुछ धार्मिक अगुआ कलीसिया के सदस्य के ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य करे खातिर प्रेरित करेलन। उन्हीं लोग के यर्दन के पानी के ले आके दे ले। श्रोता मित्र भाई बहन ध्यान रखी, कोनो महान अगुआ, कोनो महान प्रचारक या कोनो नदी के जल राउर मुक्ति नहीं करा सकत, नहीं दे सकता। राउर उद्धार केवल परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान द्वारा पुनरुत्थान पर विश्वास ले अइला के द्वारा संभव बा। बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु तथा पुनरुत्थान में एकात्मक भावना है। जैसे पानी और दूध एक में मिल जाला, वही तरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान में एकात्मा कइल है। एकरा में सहभागी होखे के बा। ई प्रभु यीशु मसीह के पहिर लिहल है। एकर अर्थ है कि अब राउर अस्तित्व समाप्त हो गई। प्रिय मित्र, जब तक हमनी के एह तरी के अनुभव नहीं के हो जात, हमनी के मसीह नहीं जा कहला सकत। जन की विश्वास द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मरे तथा कब्र में गाड़ल गोइला के अनुभव अपना जिंदगी में नहीं जा कर लेते, उ प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित रह के अनुभव एकदम नहीं कर सकत। एकरा ऊपर विचार करे के आवश्यकता बा। यानी कि रुआ हरदम ए बात के सोची कि का ऐसन हो सकता या ना। आज हम गलतियों के पत्री 4 अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। एकरा में भी हमनी के विश्वास द्वारा धार्मिकता के विषय के जारी रखब, और यहाँ हमनी के देखे के कि विश्वास द्वारा हम एगो ऐसन विशेष अधिकार प्राप्त करीना जौन कि हम व्यवस्था के नियम के पालन कैला के द्वारा कबहू प्राप्त नहीं कर सकत। मसीह यीशु पर विश्वास ले अइला के द्वारा हमरा परमेश्वर के संतान होके के अधिकार प्राप्त होला। हम इस समय यूहन्ना रचित सुसमाचार ओकर पहला अध्याय के 12 और 13 पद याद कर सकतानी। विश्वासी हमरा के पूर्ण परिपक्व बेटा के स्थिति में पहुंचावेले। जब हम अपना मसीही जिंदगी के शुरू करीना, वही समय हम बालक सबके समान हो जाइना। हम विश्वास में भी निर्बल होखिना,
पर धीरे धीरे हम अपना परिपक्वता के ओर बढ़त जाइना। यही तरी परमेश्वर पिता हमरा के पूर्ण परिपक्व बेटा के अधिकार दिले। जौना समय संत पौलुस ये महान और मनोहर विषय के चर्चा कर रहल बने, उनका सामने रोमी सभ्यता के एगो फोटो है, चित्र है। त आई अपना पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ। तरवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी गलतियों के पत्री ओकर 4 अध्याय 1 से 11 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से, हम रउआ खातिर ही पढ़ रहल बानी। प्रिय मित्र, हमरा कहला के मतलब ई बा कि मालिक जबले लइका बा, काहे ना ऊ सब चीज के मालिक होखे, तबहू ओकरा में औरी दास में कोनो फर्क नहीं खे। बाकी बाप के ठहरावल गोइल समय ले रक्षा करे वालन के और भंडार लोग के कब्जा में रहला। ओसही हमनियों के जब ले लइका रहनी तो दुनिया के आदि शिक्षा के वश में हमनी के दास बनल रहनी। बाकी जब समय पूरा भइल तब परमेश्वर अपना बेटा के भेजले, जवन मेहरारू से जन्म लिहले और व्यवस्था के कब्जा में पैदा भइले, कि जवन लोग व्यवस्था के अधीन में यानी कि कब्जा में बाड़े उ लोग के दाम होके छुड़ा ले और हमनी के पोसल लइका होके के अधिकार मिले। यही खातिर कि तोहनी लोग लइका हवा, परमेश्वर अपना बेटा के आत्मा के जे हे अब्बा हे बाप कह के बुलावेला हमनी के दिल में भेजले बाड़न। यही से अब तोहनी लोग दास नहीं खा, बाकी अब तोहनी लोग लइका बाड़ा। और जब लइका बाड़ा तब परमेश्वर के द्वारा बारिश भी बाड़ा जा। बाकी ऊ समय जब तोहनी लोग परमेश्वर के ना जानत रहला तो ऊ लोग के दास रहल जे स्वभाव से परमेश्वर ना रहले। बाकी अब तोहनी लोग परमेश्वर के चिन्ह ले बाड़ा जा। बाकी ई की परमेश्वर तोहनी लोग के चिन्ह लिहले बाड़न। फिर से तोहनी लोग ओ कमजोर और बेकार के आदि शिक्षा के ओर काहे फिरत बाड़ा, जेकर तोहनी लोग दोबारा दास बने के चाहत बाड़ा जा। तोहनी लोग दिनवन के महीनवन के सही समय और बारिश के मानेला। हमके तोहनी लोग के बारे में डर बा कि जवन मेहनत हम तोहनी लोग खातिर कोइले बानी कहीं ऊ बेकार ना होखे। पहला अध्याय के अनुसार यहाँ ना बालिक से तात्पर्य बा बालक से, छोट बच्चा से, पर ई बल्कि शब्द गलतिया के पत्री ओकर 3 अध्याय के 26 पद जैसन बालक ना ह। वहाँ एकर अर्थ बा संतान, जेकरा खातिर यूनानी भाषा में ईगोस शब्द के प्रयोग भइल बा, पर यहाँ यूनानी भाषा में नेपियस शब्द के प्रयोग भइल बा। एकर अर्थ नाबालिग, बच्चा या बालक, जौना के कोनो कार्य में बोले हस्तक्षेप करे के कोनो अधिकार नहीं खे। ऐसे पौलुस कहताड़े कि वारिस जब तक बालक बा तब तक ओकरा में और दास में कोनो अंतर नहीं खे। और यह बात के समझे खातिर हमनी के पुनः रोमी प्रथा पर एक नजर डाले के भी जरूरी बा। रोमी परिवार में घर के सेवक सब के भिन्न भिन्न प्रकार के जिम्मेवारी होत रहे। वो अपना स्वामी के संपत्ति के पूर्ण देखभाल करत रहन। कोनो सेवक के हाथ में स्वामी के पशुधन देख रेख के जिम्मेवार होत रहे तो केहू के हाथ में संपत्ति होत रहे तो केहू सेवक के हाथ में खाता बही राखे के उत्तरदायित्व रहे तो दूसरा सेवक के हाथ में परिवार के लइकन बचन के चलावे के जिम्मेवारी रहे। जब परिवार में कोनो बच्चा के जन्म होत रहे
तो ओकर देख रेख के कार्य सेवक करत रहले। जब ओकर अर्थात बालक के वही तरीके कपड़ा पहिरावल जात रहे जैसे अन्य सेवक सब के बालक पहनत रहन, जौना से कि सेवक और स्वामी के बच्चा में कोनो अंतर दिखाई ना दे और उ सब साथ में खेलत कूदत रहन। वो बालक के दूसरा वचन के समान वो सेवक के आज्ञा के पालन कोई भी अनिवार्य रहे। ऐसे पौलुस बतावताने कि यद्यपि स्वामी के बेटा उत्तराधिकारी तबहुओ जब तक वो नाबालिग बा तब तक ओकरा में और दास में कोनो अंतर नहीं खे। दूसरा पद के अनुसार संत पौलुस कहताने कि पिता के ठहरावल गोल समय तक वो बारिश संरक्षक सब के तथा भंडारी सब के वंश में अर्थात अधीनता में रहन। ई पिता के द्वारा ठहरावल गोल समय का ह मित्र। ई उ समय है जब पिता यह बात के समझ लिहले कि उनकर बेटा अब खुद निर्णय लेवे के क्षमता रखता। दूसरा शब्द में वो अब बालक ना रहल वरन समझदार बेटा हो गई। अब यह लड़का के देख रेख यानी कि संरक्षक के कोनो जरूरी नहीं के। अब यह विशेष ध्यान देवे जोग बात बा कि ई अधिकार केवल पिता के ही है जौन की निश्चित करे के बा कि अब ओकर बालक परिपक्वता के प्राप्त कर चुकल बा। उ अब खुद आपन जियल मुअल सोच सकता। ध्यान देही ये अधिकार पुत्र के नहीं खे कि उ अपना पिता से कहे कि अब हम बड़ और समझदार हो गइल बानी। यानी बेटा अपना पिता के ए तरीके से कहलन कि तोरा हमारा बीच में बोले की कोनो आवश्यकता नहीं खे। अब हम आजाद हो गइल बानी। बेटा के केवल प्रमाणित करे के अधिकार बा कि उ परिपक्व बेटा हो गइल बा। प्रिय मित्र, आज हमनी के आधुनिक समय में ई विषय गंभीर समस्या बन गइल बा। मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी अपना बाबू महतारी के सामने खुद के बुद्धिमान चालाक समझ रहल बा। आजादी के जिंदगी उ लइका बितावे चाहेला। ई खुद बंधन तूर के भागत जाले पर एगो अपराधी के रूप में घर वापस लौटेलन। कोनो तो शराबी, बेबिचारी, जुआरी तो केहू नशीला दवाई के सेवन करे वाला बन जाले और केहू तो टीबी तथा एड्स जैसन गंभीर रोग के भी शिकार हो जाले। प्रिय मित्र, याद राखी ई बाप के का नाम ना मानला के चलते ई सब चीजू उन्हीं लोग के सामने आ जाला। मित्र, रुआ कतना परिपक्व बानी एक निर्णय देवे के अधिकार केवल पिता के ही बा, बालक के नहीं खे। हाँ, इस संभव बा कि कोनो आदमी 18 वर्ष की उम्र में अतना परिपक्व हो जाले कि दूसरा आदमी 21 वर्ष की उम्र में उतना परिपक्व ना हो पावेलन। यही तरीक कुछ लोग ऐसन बाणे जौन की 65 वर्ष के उम्र में भी परिपक्वता तक ना पहुंच पावेलन। पर पौलुस के समय में केवल पिता के जौन की अपना बेटा के परिपक्वता के उम्र के निश्चित करत रहन, तब उस समय एगो विशेष समारोह कोइल जात रहे जकरा के टोगा विरिलिस कहल जाला। एकरा द्वारा ओ पुत्र के परिवार में पूर्ण परिपक्व पुत्र के अधिकार दिहल जात रहे। प्रिय मित्र, हमरा विचार से ई बहुते अच्छा बा। इस समारोह के अवसर पर उ रोमी पिता अपन सब निकट रिश्तेदार कुटुंब के न्योता देत रहन और ओ सब के उपस्थिति में उ अपना बेटा के एगो विशेष तरीके कपड़ा पहिरावत रहन जकरा के टोगा कहल जाला। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह भी उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के सुनावत समय यही उदाहरण के प्रयोग कैलन। जब वो उड़ाऊ पुत्र अपना घर वापस
लौटले तब उनकर पिता ओकरा के एगो पूर्ण विकसित उ परिपक्व पुत्र के रूप में स्वीकार कलन। सही में उ पुत्र अपना परीक्षण से वापस लौटल रहन। वहां से उ पूर्ण परिपक्व होके वापस अलन और उनकर पिता ई सब देख के उनका के एगो विशेष कपड़ा पहिरौले और हाथ में अंगूठी पहिरौले जकरा पर पिता के मोहर अर्थात अधिकार के चिन्ह रहे। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अब जब वो पुत्र वो कपड़ा के पहिर चुकले त अब उनका केहू के संरक्षण के आवश्यकता ना रहे और ना ही कोनो सेवक के उनका जिंदगी में हस्तक्षेप करे के केहू के आवश्यकता नहीं खे। अब वो स्वतंत्र पुत्र हमें काहे कि उ अब परिपक्व घोषित कर दिहल गइल बाड़े। तब पौलुस आगे आवे वाला पद में एक तरी से कहताड़े, यानी कि तीसरा पद में इस संसार के आदि शिक्षा से पौलुस के तात्पर्य बा व्यवस्था के अधीनता अर्थात नियम और विधि तथा कर्म कांड के। पौलुस कहताड़े कि ई इस्राएल जाति के बाल्य अवस्था रहे जबकि उ व्यवस्था के अधीनता में जिंदगी बितावत रहले। चौथा पद के अनुसार अब संत पौलुस हमार ध्यान रोमी परिवार के टोंगी विरली समारोह की ओर से हटावेलन और परमेश्वर के कार्य प्रणाली के ओर ले जाले के और समय पूर्ण होखला पर रोमी पिता अपना बेटा के परिपक्व बेटा घोषित क के ओकरा के आजाद पुत्र बना देले। पौलुस बतावलन पर जब समय पूरा भइल अर्थात परमेश्वर द्वारा निर्धारित समय पर परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र के भेजले जौन की औरत से जन्मले और व्यवस्था के अधीन पैदा भइले। मसीह यीशु के जन्म कुंवारी मरियम से भइल और उनकर जन्म पवित्र आत्मा द्वारा भइल। मरियम एगो यहूदी औरत रही और प्रभु यीशु एगो सिद्ध मानव रहन और उ परमेश्वर भी रहन काहे कि परमेश्वर ही देहधारी भइले। ऐसे प्रभु यीशु मसीह सिद्ध मानव और सिद्ध परमेश्वर हवन। रुआ एकरा के यूहन्ना रची सुसमाचार पहला अध्याय और पहला पद में देख सकतानी। अब हमनी के देखे के कि अपना बेटा के इस संसार में भेजे के पीछे परमेश्वर पिता के का उद्देश्य रहे। पांचवा पद के अनुसार मित्र अपना बेटा के जगत में भेजला के पीछे परमेश्वर के दूगो विशेष उद्देश्य रहे। पहल का तो ई जीवन की व्यवस्था के अधीन रहे ओकर छुटकारा कइल। व्यवस्था द्वारा केहू के परमेश्वर के संतान होके के अधिकार प्राप्त ना होला। दूसर का रहे उ परमेश्वर के संतान होके अर्थात लिपालक तथा गोद लियाला के अधिकार प्राप्त करे। यदि हमनी के पुरनिया यानी कि पूर्वज अदन के बगीचा में जिंदगी के फेड़ के फल खा के अमर हो जाते त ए तरी उ परमेश्वर के संतान होके के अधिकार प्राप्त करे से वंचित रह जाते। परमेश्वर पिता न केवल हमार मुक्ति उ अमरता के प्रबंध कैलन पर पिता पुत्र के मधुर और घनिष्ठ संबंध के पुनः स्थापित करे के भी प्रबंध कैलन। जितना केहू पुत्र के ग्रहण कैल मित्र लेपालक के अर्थ जौन की हमनी के वर्तमान समय में लगाल गइल बा यहाँ उ ओकरा से भिन्न बा। लेपालक से हम समझतानी कि जौन बाबू महतारी जेकरा किने आपन संतान ना होले उ अनाथ आलय जाके एगो सुगर सागर बाचा के गोद लेके कुछ आवश्यक कानूनी औपचारिक पूरा करके ओकरा के अपना परिवार के सदस्य बना लेले। एकरा के लेपालक कहल जाला। हुयोथीसिया शब्द के प्रयोग भइल बा और एकर अर्थ पुत्र के स्थान प्रदान कइल। एगो विश्वासी के परमेश्वर के
परिवार में एगो पूर्ण परिपक्व पुत्र के स्थान प्राप्त कइल जाला, काहे कि ऊ परमेश्वर के दिव्य सत्य के समझे के योग्यता राखेला। ऐसे परमेश्वर अपना बेटा के आत्मा के जौन की हे अब्बा हे पिता कह के पुकारलन हमरा दिल में भेजले। प्रिय मित्र, अब ई पद हमनी के सामने एगो अन्य सत्य के उजागर करेला कि मसीह यीशु पर विश्वास ले अइला के द्वारा जवन आशीष हमनी के प्राप्त होले ऊ व्यवस्था पालन कइला के द्वारा प्राप्त ना होले। मसीह यीशु पर विश्वास न केवल हमनी के मोक्ष प्रदान करले बल्कि ई विश्वास हमनी के लेपालक होके के पद भी प्रदान करले। प्रिय मित्र, परमेश्वर के संतान होके के अनुभव एगो अनोखा अनुभव है। पौलुस कहलन ऐसे कि तू पुत्र हवा, ई एगो अत्यंत शक्तिशाली कथन है। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।